ओम बृहस्पतये नमः। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में भ्रमण। ज्योतिष शास्त्र के अंदर नवग्रह के अंदर देवगुरु बृहस्पति का विशेष महत्व है और गुरु जब अपनी उच्च राशि के ऊपर भ्रमण करता है तब जनमानस के ऊपर विशेष प्रभाव छोड़ता है। देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु आध्यात्म का कारक, संतान, मैनेजमेंट, फाइनेंस, गूढ़ रहस्य का कारक है। विद्या एवं विकास को देने वाला देवगुरु बृहस्पति वाहन आदि सुख करवाता है और निरंतर प्रगति को देने वाला ग्रह है। जब गुरु गोचर करता है राशियों के अंदर, लेकिन इस समय गुरु अतिचारी होकर गोचर कर रहा है तो इतना विशेष फल, स्ट्रांग फल नहीं दे रहा है। और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के अंदर कब आएगा? 1 जून 2026 को गुरु कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेगा और 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेगा। हम अलग अलग 3 वीडियो बना रहे हैं। मेष राशि से कर्क राशि, सिंह राशि से वृश्चिक राशि। तो यह जो वीडियो बना रहा हूं मैं सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक का, तो इन 4 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, आपके जीवन के ऊपर क्या असर रहेगा, क्या क्या होने वाला है व्यापार के अंदर, हेल्थ की दृष्टि से और जीवन के अंदर क्या लाभ देने वाला रहेगा। तो अब मैं आपको पहले सिंह राशि के बारे में बताता हूं। ज्योतिष कहता है गुरु जहां बैठता है वहां हानि करता है और गुरु जहां देखता है वहां लाभ प्रदान करता है। गुरु की 3 दृष्टि मानी गई है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब हम सिंह राशि के बारे में विचार करते हैं। सिंह राशि का स्वामी है वो सूर्य है जो गुरु का मित्र है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए 5वें और 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव के अंदर गोचर करेगा। ज्योतिष का मानना है 4था, 8वां और 12वां गोचर श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो सिंह राशि वालों के लिए 12वां गोचर है, लेकिन गुरु उच्च का है तो वो क्या लाभ देने वाला रहेगा? तो सर्वप्रथम सिंह राशि वाले जातकों के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर प्रगति को देने वाला रहेगा। आपका लगाव, आपका जुड़ाव आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। अच्छे अच्छे विद्वानों का संपर्क होगा। आप कोई साधना के लिए प्रयास करेंगे। आप लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा की ओर आप आगे बढ़ेंगे। अनुष्ठान में आपका लगाव रहेगा। विदेश योग भी इस गोचर काल के अंदर बनने वाला है या विदेश के अंदर रहने का योग भी होने वाला है, क्योंकि 12वें घर के अंदर गोचर है। तो 12वां घर है वो विदेश का घर है। लेकिन मुकदमा, कलह, उससे भी आपका संबंध जुड़ा रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा उनसे दूर रहना पड़ेगा। कोई वाद विवाद वाले क्षेत्र से आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। यात्रा योग भी इस गोचर काल के अंदर उत्तम और श्रेष्ठ है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? वो 4थे भाव के ऊपर पड़ रही है। तो 4थे भाव के अंदर पड़ रही है तो घर के अंदर आपका खर्च होगा, यानी नया घर लेने का योग बनेगा। घर के अंदर रंग रोगान और घर के अंदर कोई नया काम छेड़ना, आप घर के अंदर आपको फर्नीचर आदि करवाना यानी रिनोवेशन आदि के अंदर खर्च का योग भी इस गोचर काल के अंदर बन रहा है। नए भवन का योग, नए वाहन का योग भी इस गोचर काल के अंदर आपको बनेगा। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? 6ठे भाव के अंदर। 6ठा भाव है रोग और शत्रु का है। तो शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करने वाले रहेंगे। आप कोर्ट कचहरी का जो आपका विवाद चल रहा है उसके अंदर विजय आपको मिलने वाली है और परिवार से भी अच्छा प्रेम और अपनत्व बना रहेगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो कहाँ है? 8वें भाव के अंदर है और 8वां भाव है वो कौन सा स्थान है? मारक स्थान है। लेकिन गुरु की दृष्टि शुभ फल को देने वाली है और
आकस्मिक धन को प्राप्त कराने वाला भाव है, तो आपको इस गोचर काल के अंदर आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। यानी आपने नहीं सोचा था ऐसा धन आपके पास में आएगा। कहीं अटका हुआ धन था, शेयर मार्केट के अंदर आपने निवेश किया हुआ था, या अन्य अन्य स्थान के ऊपर आपने निवेश किया था, सट्टे बाजार का आप काम करते हो, सोने चांदी का काम करते हो, तो उसके अंदर आकस्मिक आपको धन को देने वाला यह समय रहेगा। लेकिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, स्वास्थ्य थोड़ा आपका कमजोर रहेगा। सिंह राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए? प्रतिदिन आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, और आप यदि विष्णु भगवान का कोई स्तोत्र आता है, या गुरुवार के दिन पीले आसन के ऊपर बैठकर गाय के घी का दीपक लगाकर आप पुरुषोक्त का पाठ कीजिए, या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कीजिए, और गुरुवार के दिन छोटे छोटे बालकों को पीला धान्य आप भोजन करा सकते हैं, या पीला फल आप उनको दे सकते हैं। अनाथ बालकों को भोजन कराओ तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। कन्या राशि वालों के लिए जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है गुरु के गोचर का? तो चौथे और सातवें घर का स्वामी है वो 11वें भाव के अंदर लाभ भाव, आय भाव के अंदर गोचर कर रहा है। तो कन्या राशि वाले जातकों को अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं सब पूर्ति होने वाली है। आप जो चाहोगे वो आपको इस गोचर काल के अंदर आपको मिलने वाला है। लेकिन आपका नकारात्मक सोच है, उससे आपको दूर हटना पड़ेगा। अच्छे व्यक्तियों के साथ में आपका तालमेल होना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ में आपका संबंध होना चाहिए। अब मित्र है, भाई है, उनके साथ का सहयोग आपको मिलेगा। उसमें भी विशेष करके छोटे भाई बहन है, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप कार्य करने के अंदर निरंतर कैसे रहेंगे? आप उतावलेपन दिखाएंगे, आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। आप यश आपको प्राप्त होगा। आप जो भी काम करोगे आपको प्रशंसा मिलेगी। आप लेखक है अच्छे, आप अच्छे कवि है, या आप संचार क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनके लिए भी अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। गुरु की 7वीं दृष्टि है वो 5वें भाव के ऊपर है, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। लव लाइफ की दृष्टि से यह गोचर काल अच्छा रहेगा। आपका प्रेम संबंध मधुर स्थापित होगा। आप जिससे प्रेम करते हो या जिसको चाहते हो उसके साथ में आपके संबंध अच्छे, मधुर और आगे आपको लाभदायक रहने वाला है। संतान भाव से अच्छा रहेगा, और संतान के विवाह आदि का योग भी इस गोचर काल के अंदर बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए सफलता देने वाला रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों को एकाग्रता में जरूर कमी देखने को मिलेगी। आप जितना मेहनत करोगे इतनी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 7वें भाव के अंदर है, तो इस गोचर काल के अंदर आपके विवाह का योग बन रहा है। आप जीवन साथी के साथ में यदि आपका विवाह हो गया है तो आपका अच्छा संबंध रहेगा। जीवन साथी के साथ में घूमना फिरना उस प्रकार का योग बन रहा है। व्यापार के अंदर भी आपका कोई पार्टनर है, उसके साथ में भी आपका संबंध अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन के अंदर खुशनुमा वातावरण आपको देखने को मिलेगा, और आप अपने जीवन साथी के साथ में लेकर आगे बढ़ सकते हो, अच्छा व्यापार आदि कर सकते हो। ऐसा योग कन्या राशि वाले जातकों के लिए आ रहा है। अब कन्या राशि वाले को उपाय क्या करना चाहिए? कन्या राशि वाले जातकों को गुरुदेव का आदर सत्कार करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, और वृद्धाश्रम है वहां जाकर सेवा आदि करनी चाहिए। गौ माता की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीले पुष्प की माला चढ़ाना है, और पीले धान्य का और कदली फल आपको अर्पण करने हैं। फिर तुला राशि, तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तुला राशि वाले जातकों को तीसरे और छठे घर का स्वामी 10वां भाव, कार्य का भाव, कर्म क्षेत्र का भाव वहां गोचर कर रहा है। तो ये गोचर काल करियर की दृष्टि से उत्तम और अच्छा रहने वाला है। आपको पद की प्राप्ति हो सकती है, सत्ता आप
राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो तो आपको अच्छा पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन आप नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर आपके जो उच्च अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, उनके साथ में संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन वो आपके कारण आपके साथ में जलन रख सकते हैं। आप संबंध अच्छे रखोगे लेकिन वो आपके साथ में जलन रख सकते हैं, इसलिए थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। व्यापार के अंदर निरंतर प्रगति को देने वाला यह गोचर काल रहने वाला है। 5वीं दृष्टि है वो लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका मन शांत होगा, आप एक चित होकर काम करने वाले रहेंगे, आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी और दूसरे लोग आपकी सलाह लेकर आगे बढ़ने वाले लोग रहेंगे। अब लग्न के ऊपर दृष्टि है तो आपको दादा और दादी का सुख भी प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि है वो चौथे भाव के ऊपर है, इसलिए जो है तुला राशि वाले जातक है उनको जमीन भवन उनसे थोड़ा लाभ तो होगा, लेकिन उसके अंदर विवाद भी बढ़ सकता है। और क्योंकि नीच की दृष्टि है तो माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम रह सकता है। भूमि में लाभ है लेकिन वाद विवादित भूमि आपको नहीं लेनी चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो कहां पर है कि 7वें भाव 6ठे भाव के ऊपर रहने वाली है, इसलिए आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहेंगे। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं लेकिन विजय उनके होने वाली नहीं है। काका मामा आदि से आपको अच्छा लाभ होने वाला है। आप इस गोचर काल के अंदर लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण भी आप ले सकते हैं। बैंक आदि से कर्ज लेकर आप व्यापार के अंदर धन लगा सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर काल अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। उपाय क्या क्या करना चाहिए तुला राशि वाले जातकों को? तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको भगवान राधा कृष्ण का मंदिर हो, भगवान राम दरबार का मंदिर हो तो वहां जाकर राधा कृष्ण की पूजा करनी है, राम दरबार की आपको पूजा करनी है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। और लक्ष्मी का मंदिर हो तो महालक्ष्मी को कमल का पुष्प मिले तो कमल का पुष्प अर्पण करना है। और महालक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण का पूजन आपको विशेष करना है। लक्ष्मी नारायण के 108 नाम है, उसका आपको निरंतर जप करना चाहिए और प्रतिदिन ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः उस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, वो गुरु का मित्र है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा? दूसरे घर का स्वामी और 5वें घर का स्वामी है, वो कहाँ गोचर कर रहा है? तो कहते हैं 9वें भाव के अंदर गोचर करने वाला है। 9वां भाव है भाग्य का, धर्म का, पाप का, पुण्य का। यह गोचर काल वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो भाग्य के अंदर निरंतर वृद्धि होने वाली है, भाग्य आपका बुलंदी के ऊपर जाने वाला है, आपको बुलंदी प्राप्त होने वाली है, ऊंचे शिखर के ऊपर आप चढ़ने वाले हैं, यानी निरंतर आपको सोने में सुहागा, इस प्रकार का यह गोचर है। आप निरंतर आगे बढ़ने वाले हो, आप निरंतर प्रगति को प्राप्त करने वाले रहेंगे, लेकिन अच्छी सफलता के अंदर आपको धैर्यता दिखानी पड़ेगी, आपको समझदारी अवश्य दिखानी पड़ेगी। कार्य के अंदर, व्यापार के अंदर आपको गति मिलेगी, बड़ों का आपको सम्मान करना पड़ेगा और बड़ों का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है, इसलिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो लग्न के ऊपर पड़ रही है, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो लग्न के ऊपर पड़ रही है, तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है? तो आपका मन भी शांत रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और आप निरंतर आगे काम करने वाले व्यक्ति बनोगे। 7वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही है, तो आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, आपको पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, नई तकनीकी आपको सीखने को मिलेगी, नए नए काम आप सीखोगे, ऐसा योग इस गोचर काल के अंदर बन रहा है। सामाजिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो आपको मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपका दायरा बढ़ेगा, यानी आप
नीचे लेवल पे समाज की सेवा कर रहे हो तो आपको बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, या बृहद स्तर पर आप आगे जाकर समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति बढ़ेंगे। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवमी दृष्टि है वो 5वें भाव के ऊपर है, तो संतान योग भी अच्छा रहेगा। संतान से आपको सुख सुविधा प्राप्त होगी, संतान आपके कहे अनुसार चलेगा, और विद्यार्थियों के लिए भी ये शुभ संकेत आ रहे हैं। विद्यार्थियों को नौकरी का योग बन रहा है, विद्यार्थी विदेश के अंदर अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसा योग बन रहा है। वृश्चिक राशि वालों को उपाय क्या क्या करना चाहिए? वृश्चिक राशि वालों को इस गोचर काल के अंदर एक तो गुरु का उपाय करना है और एक मंगल का उपाय करना है। करना कैसे है? गुरुवार के दिन आपको 7 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, और गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु के अष्टोत्तर शतनाम है उसका पाठ आपको करना है। और उपाय क्या करना है? गुरुवार के दिन आप अपने घर के अंदर गुरु महाराज को बुलाकर, ब्राह्मण को सपत्तिक बुलाकर भोजन करवाना है, उनका पूजन करना है, उनका अर्चन करना है। यह करोगे तो आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर अच्छा और उत्तम है। अब आपको एक बात और बताता हूं, आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो गोचर काल है उसके अंदर आप जितना ऋण मुक्त होना चाहते हैं इतना हो सकते हैं। इसलिए आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो आप उनको चुकाने का प्रयत्न कीजिए। अस्तु, जय श्री राम।